डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे जामुन का पेड़ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इस आधार पर हमने प्रश्न 2 करने हैं। तो पहला प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। इसका उत्तर है, ये संवाद सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। आंधी के कारण सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्क को सूचना दी। वहां सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा करते हुए ऐसा कहते हैं। इसी का प्रश्न ख है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर है, इससे लोगों की संवेदनहीनता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। लोग उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में न सोचकर जामुन के पेड़ के गिरने से हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं कि अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिलेंगे। इससे यह पता चलता है कि वे कितने स्वार्थी हैं। उन्हें दबे हुए आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न 2 है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर है, रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि मामला ऊपर चला गया है। कल सेक्रेटरियों की मीटिंग है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का एक शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो? उसने हामी भरी और यह बात सबको पता चल गई। दबे हुए आदमी के कवि होने की जानकारी मिलने पर फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हॉर्टिकल्चर जैसे विभागों से निकलकर कल्चरल विभाग आ पहुंची। निर्णय में देरी होने के कारण दबा हुआ आदमी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका। प्रश्न 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। इसका उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। प्रश्न 4 है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इसका उत्तर है, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। पहला, कृषि विभाग। इस विभाग का कार्य कृषि संबंधी मामलों की देखरेख करना है। दूसरा, व्यापार विभाग। इसका कार्य देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। तीसरा, हॉर्टिकल्चर विभाग। यह विभाग बागवानी तथा उनके रख रखाव से संबंधित है। चौथा, कल्चरल विभाग अर्थात सांस्कृतिक विभाग, जो कला तथा संस्कृति के विकास संबंधी कार्य करता है। पांचवा है फॉरेस्ट विभाग अर्थात वन विभाग। यह विभाग वनों तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। छठा है विदेश विभाग। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। अब प्रश्न है भाषा की बात से। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। पहला है अर्जेंट, तो इसे हिंदी में लिखते हैं आवश्यक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग। मेंबर सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव। मिनिस्टर मंत्री। अंडर सेक्रेटरी अधीनस्थ सचिव। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान विभाग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग। भाषा की बात का प्रश्न 2 है, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है, इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए।
पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। पहला संयुक्त वाक्य है, जामुन का पेड़ चूंकि फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसे सरल वाक्य में लिखेंगे, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ होने के कारण हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा संयुक्त वाक्य है, माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला। इसे सरल वाक्य में बदलेंगे, माली अचंभे से मुंह में उंगली दबाकर चकित भाव से बोला। तीसरा संयुक्त वाक्य है, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। इसे सरल वाक्य में बदलेंगे, कल इस पेड़ के कटते ही तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। चौथा संयुक्त वाक्य है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है। इसका सरल वाक्य है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा है। पांचवा संयुक्त वाक्य है, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। इसे सरल वाक्य में बदलेंगे, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म देते हुए इस घटना की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। तो ये थे जामुन के पेड़ के प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप सबके लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं और पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।